नमस्कार। मानव सभ्यता और अन्य नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं 2 दिन से कोई वीडियो इसमें नहीं डाल सका। उसके पीछे जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका अच्छी प्रकार से कार्य न करना था। आज मैं आपको कुछ और ऐसी कहानी जो मनुष्य के को झकझोर देती है। देखो, मनुष्य को झकझोर देती है। मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ। जो मनुष्य नहीं है उनके लिए तो ये एक सामान्य सी घटना है, क्योंकि जो मनुष्य होते हैं उनके अंदर जो अंतःकरण होता है उसमें बहुत सारी संवेदनाएं होती है जो मनुष्य होते हैं। और जो मनुष्य नहीं होते उनके अंदर संवेदना नहीं होती, न उनके अंदर वेदना होती है। यदि ये कहे कि उनके अंदर संवेदना भी है और वेदना भी है, तो संवेदना तो मैं नहीं मान सकता। हाँ, वेदना हो सकती है, लेकिन वो वेदना केवल उन तक ही सीमित रहती है। अर्थात उनको कुछ दुख तो होता है, लेकिन वो अपने से ही संबंध रखता है, अर्थात अपने शरीर से ही संबंध रखता है। आपको बहुत सारी अन्य मैं वीडियो बनाऊंगा जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी है जो, क्योंकि जब आप अनुभव के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो आपके समक्ष होने वाली जो घटना है, जो इस प्रकृति के अंदर घटनाएं घटती हैं, वो घटनाएं आपको एक, मैं कहता, शिक्षा देती है। जैसे ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी हो सकता है किसी के लिए शिक्षाप्रद हो सके। मेरे लिए तो शिक्षाप्रद है। मैं तो इसको पूरी शिक्षाप्रद समझता हूँ। अन्यों के लिए भी ये शिक्षाप्रद हो सकती है। देखिए, मैं आपको 2 सीन दिखाऊंगा। ये तो जो है, इसका नाम है शेरी। ये शेरी मुझे जो है प्राप्त मिली थी आज से 3 वर्ष पहले। तो शेरी जो है बहुत छोटी थी, और जब ये मुझे मिली तो अत्यंत ही दुखित अवस्था में थी। तो ये जो शेरी है, ये उस टीना की माँ है। वो जो टीना है उसकी माँ है। जो टीना है, टीना ने शेरी से ही जन्म लिया है। तो देखो, ये शेरी जो है, आप समझ सकते हैं। ये जो टीना का बच्चा है, वो है, देखिए, वो जो टीना का बच्चा है भीकू, ये टीना शेरी का कभी कोई विरोध नहीं करती। अर्थात शेरी जब यहाँ आती है, शेरी कभी कभी आती है, सदैव नहीं आती। जब भी आती है, लेकिन जब आती है तो उसको बहुत ही प्रेम करती है। जो उसका बच्चा है उसको बहुत प्रेम करती है। जैसे किसी की नानी किसी को कभी मिले तो वो जो है अपने जो उसका देवता होता है उसके ऊपर हाथ रखती है। आयुष्मान रहो, आयुष्मान भव, चिरंजीवी हो, इस प्रकार के वो आशीर्वाद देती है। तो देखो, ये बोलते तो हैं, इनकी भाषा को हम नहीं समझ सकते जो ये बोलते हैं, क्योंकि हम अनभिज्ञ हैं, जान नहीं सकते। हमारी कुछ वो कमी के कारण हम नहीं जान सकते। तो वो देखो, और देखो, अब जैसे शीतकाल का समय है, धीरे धीरे शीत बढ़ रही है, तो वो उसको ऐसे स्थान पर लेकर के बैठती है जहाँ शीत से उसकी रक्षा हो सके। और वो जो मैं इसको, जो ये नीचे डालने का कंबल है छोटा सा, ये मैं जो है
दूसरों के लिए लाया था, दूसरे का अर्थात दूसरे जो कुत्ते हैं उनके लिए लाया था, तो वो तो उनका प्रयोग नहीं करते, वो तो बड़े वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन ये जो है इसके लिए इसका प्रयोग करती है, बहुत अच्छी प्रकार से करती है। और ये इसको सदैव इतना इसका ध्यान रखती है कि अगर ये थोड़ा भी आहट इसको होती है तो ये तुरंत जो है पहुंचती है कि इसको क्या हुआ। और जब ये इसके अंदर आती है तो आते ही तुरंत देखती है कि वो कहाँ गया। अगर मैं इसको कभी छिपा दूं तो ये जो है तुरंत ही, जैसे होता ना माता का बच्चा उसको ना मिले तो वो बहुत दुखी हो जाती है, उसी भांति ये भी बहुत दुखी हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका जो है ये जीवन है। अब देखो मैं आपको, और ये देखिए आप इसको आप देख सकते हैं, ये माता जो है इसको इस प्रकार से रखती है कि इसको कोई भी कष्ट ना हो। भाई भीकू, अब भीकू आएगा तो नहीं, क्योंकि भीकू जो है अपनी माता का स्तनपान करने में व्यस्त है, लेकिन उसकी माँ जो है कितने आनंद के साथ में उसे स्तनपान कराती है। और कोई भी अन्य जो कुत्ता है यहाँ अगर आता है तो उसकी माता जो है बहुत ही कठोरता से उसका प्रतिक्रिया देती है। तो और ये देखिए आपको, ये शेरी है। शेरी जैसे मैंने इसका परिचय दिया था आपको, बहुत ही उत्तम ये है। और कोई भी व्यक्ति यदि इनसे सीखना चाहे तो वो सीख सकता है। अब देखो मैं आपको उसकी माँ की जो है थोड़ी सी वो दिखाता हूँ, कैसे कैसे वो कर रही है। आपको मैं जो है इसको कैमरे को और निकट लेकर के जाता हूँ, और देखिए वो जो है किस प्रकार से कर रही है। और जैसे वो एक स्थान, एक जो है स्तन से दूसरे स्तन पर जाता है तो कितने प्रेम से वो उसको जो है दूध पिला रही है। तो ये इस माँ का प्रेम है। और हम लोगों ने, देखिए मैं अन्यों के तो बात नहीं कह सकता, लेकिन हम लोगों ने जो है इस संसार के अंदर आकर के हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे अतिरिक्त भी कोई जाति है। हम केवल यहाँ जो अपने आप के द्वारा बनाई गई जातियाँ हैं उसी में ही हम जो है उलझे रहे, और अन्य जातियों को हम भूल गए। अन्य जातियों से हमारा जो है संबंध विच्छेद हो गया। और देखो आपको ये और इसकी जो है एक्टिविटी दिखाता हूँ। हाँ देखो, हाँ देखो किस प्रकार से ये इसको दूध पिला रही है, और बड़े प्रेम से जहाँ भी ये दूध पीना चाहे ये वहीं इसको दूध पिलाती है और बहुत प्रेम करती है। अब देखो ये दूध नहीं पी रहा है भाई साहब, ये जो है दूसरे कार्य में लग गया। ये देखो, और भीकू, अब मैं इसको बुलाता हूँ, भीकू प्रसाद, भाई भीकू प्रसाद आरा। देखो ये भीकू मुझे जानता है, और भीकू जो है मुझे काटता भी नहीं है, और भौंकता भी बहुत है, भौंकता भी बहुत है। आप बेटे दिखा, पैर दिखा, ओए भीकू पैर दिखा, पैर है नहीं, देखिए ये दिखा, ये दिखा, ये भीकू, ये यहाँ ऐसे ऐसे ला, दिखा दिखा दिखा, हाँ ये दिखा। अरे भाई वाह, देखो पैर भी इसने रख दिया मेरे हाथ के ऊपर। अब देखो दूसरा पैर दिखाऊंगा, दिखा, ये दिखा, ये दिखा, दिखा, ये दिखा, नहीं ये दिखा, ये ला दिखा ना, ला दिखा, देखो। तो ये आप समझ सकते हैं ये जीव कितने प्रिय हैं। यही जीव नहीं, अन्य जीवों के विषय में भी मेरा बहुत गहरा अनुभव है, उनके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो है भीकू को आप देख सकते हैं। ये भीकू जो है बहुत ही मेरे साथ में खेलता रहता है, और इसको बड़ा आनंद आता है। और तो कोई इसको जो है अगर छुए, स्पर्श भी करे तो ये अत्यंत रोने लगता है, लेकिन क्योंकि ये मेरे पास में
सदैव रहता है। देखो कैसे लेट गया है ये, देखो 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 बेटे भीकू भीकू, हैं ठीक है तू, हैं तेरा कोई समस्या तो नहीं है? आ जा आ जा, ना 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 इधर को इधर को, हाँ बेटे हाँ आ जा, अरे मेरे लाल, अरे आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा भीकू, तू जो है ठीक तो, आ ना 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 ना। देखो ये इसकी, देखो अब शेरी आई यार, देखो ये इसको किस तरह से चाटती है, बस चाटती है और जो है चली जाती है। ये इस शेरी का इसके प्रति प्रेम है और ये भी जानती है कि इसके साथ में मेरा क्या संबंध है। मनुष्य तो आजकल भूल गया है उन बातों को, लेकिन जो कुत्ते हैं वो जानते हैं कि हमारा संबंध किसके साथ में किस प्रकार का है। नीचे उतर नीचे उतर नीचे उतर। तो और आप देख सकते हैं भीकू अभी जो है, आप इसमें देख सकते हैं भीकू अभी खा रहा है। तो भीकू जो है, जो भोजन उसकी माँ को दिया था, बहुत ही, मैं इनको बहुत ही हल्का भोजन देता हूँ। हल्का अभिप्राय ये नहीं है कि पेट भर के नहीं देता हूँ, लेकिन जो पेट भरा, जिससे पेट भर जाए लेकिन वो शरीर को जो है किसी भी प्रकार की त्रुटि ना करे, इस प्रकार का भोजन मैं इनको देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इनकी संवेदनाओं को, इनकी समझ को और इनके किए हुए कार्यों को भी देख सकते हैं। और ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये एक कमरा है, कह सकते हैं, प्रकोष्ठ कह सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये केवल इसमें एक कार्य तो करती है। मैं इसमें जब भी इसमें झाड़ू लगाता हूँ तो ये क्या करती हैं, ये जो ये मुड्ढा है, मुड्ढे के अंदर जो होता है ना, तो ये उसको निकालती है और उसके ऊपर बैठती है ताकि इनको जो है उष्णता मिलती रहे और इनका शरीर जो है वो जो शीत है, जो ठंड इनको लगती है, उस ठंड से अपना बचाव कर सके। इतनी गहराई से ये लोग सोचते हैं कि कब क्या होगा, उसके विषय में भी इनको जानकारी है। हम लोग जो बोलते हैं ना, देखो हमारी जो जानकारी है वो बहुत अधूरी है और वो हमारे अनुभव के आधार पर भी नहीं है। हमें किसी ने कोई बताया तो वो जानकारी हमने जो है मान ली, हाँ ये ऐसा ही है, किंतु ऐसा नहीं है। हमारे जो बात बताया जाता है उससे बहुत भिन्न होता है। मैं आपको एक दिन, कुछ पक्षी हैं यहाँ, वो पक्षी मैं कभी उनको मिलता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ उन पक्षियों का जो व्यवहार है यहाँ के प्रति, उस व्यवहार के विषय में मैं आपको बताऊँगा। उसको देख करके, उसको समझ करके मैं भी आश्चर्यचकित रह गया और मैंने कहा, पहले अंधकार में था मैं, इस समय जो है इनको जान करके ऐसा प्रतीत होता है कि हमने अपने जीवन में कुछ जाना ही नहीं था अभी तक। तो ये सब बातें हैं। आप लोग भी किसी के साथ में जुड़ करके, मैं तो बहुत सारे पक्षियों के, बहुत सारे पशुओं के साथ में जुड़ा हूँ, आप लोग भी किसी के साथ में जुड़ करके उनके जो जीवन है उसके विषय में समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं और वो क्या करते हैं उससे आप लाभ भी उठा सकते हैं और अपने जीवन को भी परिवर्तित कर सकते हैं। इन लोगों ने मुझे जो है दया कैसे की जाती है वो सिखाया है। इन लोगों ने मुझे अक्षमाशील मनुष्य कैसे बनता है वो सिखाया है और बहुत सारी बातें इन्होंने सिखाई है। आगे मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा। तो आज केवल इतना ही। आप मानव सभ्यता और अन्य नाम के इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और अपने जो कमेंट्स हैं, अपने जो विचार हैं वो भी प्रस्तुत करिए। इन विचारों में कहाँ कोई कमी है, हो सकता है आपसे भी मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको मेरी ओर से नमस्ते।